सो व्यूअर्स चलिए जानते हैं शरद सर से कि आज के डेटा क्या संकेत दे रहे हैं। सो हम पहले ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने हमारे वीवो को ट्रेड दिए थे आज। 19 फेब का ट्रेड था हमारा 25,700 की कॉल हमने सजेस्ट की थी। 30 मार्च की एक्सपायरी है। बाइंग प्राइस था इसका 404 का। टारगेट प्राइस वाज 530 एंड स्टॉप लॉस वाज 346। पुट बाय करना था 25,500 का। 274 पे बाइंग प्राइस थी। उसका टारगेट प्राइस वाज 339 एंड स्टॉप लॉस वाज 205। ये सही ट्रेड में हमारा टारगेट आई गेस हिट हो गया है, राइट? जी निशा, बिल्कुल ये टारगेट हिट हो गया है। और देखिए तेज गिरावट, ये सेकंड ट्रेड था। कल एक ट्रेड दिया था, आज ये ट्रेड, जब कल कट वाला ट्रेड देखिए 12 बजे के शो में दिखाया था, एग्जिट हो गया था निशा। जो व्यूअर्स हमारे कंसिस्टेंट हैं उन्होंने देखा होगा। 1-1:30 बजे ट्रेड मैंने दिया था, शार्प 1:30 बजे का ट्रेड है ये। और 25,700 का कॉल, 25,500 का पुट। जैसे ही वो ट्रेड एग्जिट हुआ शो के बाद तुरंत मैंने बोला भी था शो में कि मैं ट्रेड बनाने जा रहा हूँ। निशा को बोला था मैंने, व्यूअर्स को बोला था, और यही ट्रेड मैंने सजेस्ट किया था। तो इसका भाव देखिए आ गया है 558, और जो मैंने टारगेट दिया था वो 339 पुट का दिया था, कॉल का दिया था 530 का, 545 का स्टॉप लॉस। तो ट्रेड निशा एग्जीक्यूट हो गया है, और प्रॉफिट के अंदर एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। करीब 7% का प्रॉफिट इसमें हमारा आया है। नाउ कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, सी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर। Having said that, being SEBI registered analyst, one disclosure remains कि past performance is not an indicator of the future performance, but सारे trade profitable हैं because these are straddle strategies. Usually, I do not suggest other volatility strategies like short calendar call, short calendar put, or your butterfly or some or long candle, etc. Because that involves option selling. आज देखिए बाजार खत्म हो गया निशा। 3:30 जो परसों का डे लो था 25,372 उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। कल एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। आइडियली मुझे ट्रेड आज एग्जिट नहीं करना चाहिए था ये स्ट्रैडल। कल एक बड़ा प्रॉफिट मुझे शॉर्ट साइड पर मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया एग्जिट हो गया, कोई बात नहीं, टारगेट्स आ गए थे। सो मुझे लगता है कि नीचे कल निशा करीब 25,100 तक का जोन हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। मतलब बड़ी बात नहीं होगी कल हमें 25,100 तक की गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि परसों के डेलो के नीचे क्लोज हुआ है, मतलब ओपन के नीचे क्लोज हुआ है। 16 फरवरी का जो ओपन था निशा, दैट वाज 23.6। जो क्लोज हो रहा है वो 25,413 पे हो रहा है। तो बिल्कुल आप मान के चलिए पूरा 3 दिन का कैंडल बेरिश इनगल्फिंग है। एक गैप डाउन कल एक्सट्रीमली लाइकली है, कल एक बड़ा प्रॉफिट आ सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि निशा कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट से 25,372 का सपोर्ट था 16 तारीख का, बाउंस बैक हो गया तो पूरा ट्रेड दोबारा चलेगा कॉल साइड पर, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सब्सक्राइबर्स को भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो मिला 7%, 5% में मान के चलता हूँ प्रॉफिट एक स्प्रेड में, तो 7% मिला, ठीक है, इट्स गुड इनफ। सुबह के ट्रेड में भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिला था, डिसेंट 5.5-6% मिल गया था हमें प्रॉफिट। तो ठीक है, 2 ट्रेड के अंदर अगर 12-13% प्रॉफिट होता है 10 लाख के कैपिटल पर, गुड इनफ। So subscribers are also happy, they are sharing their happiness about the trades. So निशा आप जो मैंने निफ्टी का एक बार चार्ट दिखाई है, मुझे लगता है कि क्या हो सकता है निफ्टी में, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। Yes, चार्ट ऑन स्क्रीन सर। जी, तो देखिए निफ्टी में गिरावट निशा बिल्कुल मुझे लगता है कि बढ़ जाएगी। अगर ये 25,372 का जोन टूट गया, जो 16th का मंडे का डे लो है, तो आप मानिए 25,092 ये वो जोन है जो मैं सप्लाई जोन मान के चल रहा हूं। सबसे बड़ा जो इस वक्त रेजिस्टेंस है वो आया 25,570 के ऊपर। ये जो जोन है निशा, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 25,572 और 572 प्रिसाइज। ये जो जोन है इसका ब्रीच होना थोड़ा दिक्कत दे रहा है, और ये जोन नहीं ब्रीच होना चाहिए था। ये पिछले 2 घंटे में जब ब्रीच हुआ है, इसके बाद ही बड़ी गिरावट और बढ़ी है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक बार गिरावट आ सकती है। अगर 372 चल गया तो वेरी गुड निशा, कल सुबह एक और हम लोग स्प्रेड बनाएंगे, ऊपर की तरफ बाजार को लेकर के जाएंगे, और एक अच्छी रिकवरी अगर होती है तो भी देखने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड है बाजार, तो वो भी एक्सट्रीमली लाइक है। अगर आप देखिए 25,400, 25,370 और 25,570 इस पूरे जोन को देखिए, तो 25,400 और 25,600 इस जोन को जरा ऊपर ऑप्शन चेन निशा दिखाइए, 25,400 600 के बीच में देखते हैं जी। तो देखिए 25,600 पर बड़ा कॉल राइटर का बेस, शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग। 25,400 के ऊपर शॉर्ट पुट का बेस, बहुत कमजोर बेस। अगर आप कॉल राइटिंग देखें 25,500, 600, 700 पर, और पुट राइटिंग देखें 25,400, 300, 200 पर, तो कोई पुट राइटर है नहीं निशा, इतनी बड़ी घबराहट है।
एक्सट्रीमली लाइकली कल गैप डाउन हो सकता है और ये गैप डाउन आपको नीचे की तरफ ले जाएगा करीब, मुझे लगता है निशा, दैट विल बी इन द जोन ऑफ 25,092, इस 25,100 के जोन में आपको लेकर के जाएगा ये गिरावट, ये एक बार लाइकली है। और बैंक निफ्टी को एक बार निशा देख लेते हैं। yes. तो अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, $1 मिलियन क्वेश्चन। मैंने सुबह आपसे क्या सपोर्ट बैंक निफ्टी का बोला था कि कहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी, अगर आपको याद हो तो मैं ओपन कर देता हूं, दैट वाज 60,600 right. और आज का डे लो है 60,592 Correct. और क्लोज है 60,739। तो देखिए यही वो जोन है निशा, आपको याद होगा, जो बहुत क्रुशियल रहा है 60,600। 3 दिन का बेस यहां पर बना। पहले हम लोगों ने देखा था कि शॉर्ट्स यहां पे एफआई ने काटे थे, दोबारा इस जोन में लॉन्च किया 60,600 पर, पुल बैक आया 61,719 के जोन तक और आज देखिए गिरावट एग्जैक्टली 60,600। तो बेरिश नहीं है बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी में गिरावट को मैं मानूंगा नहीं, 6600 टूटा नहीं है, तो मैं इसको गिरावट को थोड़ा देर के लिए नजरअंदाज कर दूंगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक बेरिश इंगल्फिंग है लास्ट 2 दिन के कैंडल की। लेकिन 6600 से आप 61,800 के जोन को देखिए निशा, ऑप्शन चेन दिखाइए, 6600 से 61,800 का जोन ऑन स्क्रीन सर बताइए जी। तो 6600 से आप देखिए सामने 6600 से 61,700 61,500 का जोन सिर्फ कॉल राइटर है निशा, और पुट राइटर है ही नहीं है। पुट राइटर है तो अनवाइंड कर रहा है, तो ये जोन अगर कल ब्रीच हो जाता है 6600 का, जिसकी लाइकलीनेस मुझे ऑप्शन चेन से दिख रही है, तो गिरावट आपको कहां तक मिलेगी, तो आपको गिरावट मिलेगी 59,956 नीचे का जोन, वो आपको एक गिरावट वहां तक देखने को मिलेगी। तो यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है आई थिंक। इसके बाद ये जो जोन है आपका गिरावट का, जैसे ही बाजार इसके नीचे सस्टेन होता है 61,153 सबसे बड़ा सप्लाई जोन था आज का दिन का। जैसे इसके अंदर बाजार फिसला है, मुझे लगता है शॉर्ट्स बढ़ गए हैं, ये शॉर्ट्स नीचे लेकर के जाएंगे 51। ये आपका पहला टारगेट है 60,393, दूसरा 59,950। इस जोन तक आपको गिरावट निशा बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो मान करके चलिए ऑप्शन चेन आपको बोल रही है कि कल गिरावट हो सकती है। सो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन। सुबह और दोपहर के जो शो जिन लोगों ने देखा है, भरपूर स्टॉक्स मैंने निशा शेयर किए हैं। करेक्ट। और देखिए उसमें सभी में टारगेट आ रहे हैं, और 1-2 स्टॉक में और शेयर करूंगा। आप चलिए नेक्स्ट शो में 1-2 स्टॉक और शेयर करूंगा, देन विल वाइंड अप द शो।